जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। श्रीमती रामानुजाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते राम। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमत मारुत नंदनाय नमः। श्रीमत परमयाचार्य परम विज्ञानशील सदकविवृंद कमलभाकर श्रीमद गोस्वामी तुलसीदासाय नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतापते नमः। मंगल भवन अमंगलहारी विहारी मंगल मूर्ति मारुत नंदन सकल मंगल मूल निकंदन पवन तनय संतन हितकारी विराजते अवध विहारी। मातु पिता गुरु गणपति सारद शिवा समेत शंभु नारद चरण बंदी बिनवं सब काहु। जीव राम जी पदने हनिवाहो बंद श्री राम जी लखन वैदेही। जय तुलसी जी के परम स्नेही गिराज अर्थ जल बीच सम कही तो भीन भीन। बंदो सीताराम जी पद जिनहि परम सिखिन। बंदो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान गण जासु हृदय आगार। बसो राम सरसाप धर बंदो तुलसी के चरण। जिनकी नो जग काट कलि समूत बूढ़त लखों प्रगटे सप्त जहाज। श्रीमन नारायण भगवान की कृपा से जब प्राणी की संस्कार उज्जवल होता है तभी श्री रामचरितमानस रूपी अमृत को पान करने का उनका संयोग बनता है। यही सर आवत अति कठिनाई राम कृपा बिनु आय न जाए। ये भगवत कथा सुनने की रामचरितमानस कथा सुनने की ये बड़े भगवान की कृपा हो जाए। पूर्व जन्म के संस्कार से संस्कारित ही तब राम कथा सुनने की रामायण पढ़ने का संयोग बनता है। ऐसा रावत अति कठिनाई क्योंकि कब आपको आएगा अति कठिनाई का मतलब है इतना आदत बुरी है। 84 योनि से आए तो रामायण अच्छा लगेगा। कुत्ता को रामायण अच्छा लगेगा, सुअर को रामायण अच्छा लगेगा, गधा को, अभिष्टा की कीड़ा को, कि मनुष्य को लगेगा। मनुष्य मन जिसका वो कहते विष्णु तत्व, तो मन जो है विष्णु तत्व हो अपने में शांत हो गया। रामायण जी वही न पढ़ेंगे और अगर कोई पढ़बो करेगा तो इसका अर्थ का अनर्थ करके जिस अर्थ के द्वारा समाज में व्यवस्था में विकार उत्पन्न हो जाए, कलह उत्पन्न हो जाए, वैसा शब्द का उपयोग करें तो मनुष्य शरीर में तो है नहीं। मनुष्य बनेगा तब नहीं। इसमें तो गंगा जी है ना। गंगा जी नहीं, ये महासागर है। इसमें मोती के अमार है। तो आप गोता घोर बनकर इसमें हेलेंगे तब नहीं इसमें से कुछ मिलेगा। घोंघा खोजने वाला सागर के किनारे लात लगाते रहता कि यही मोती मिल जाए। अब मोती खोजने वाला गोताखोर क्या करता है, पूरे इंद्रियां को कपड़ा से ढक करके वायु बाहर नहीं लेता। तो जो अपनी पूरी इंद्रियां को सिमट लिया वही रामचरित मानस रूपी समुद्र से जाकर मोती निकालेगा। और उसमें आप भी हैं। कहते हैं कि बाबा को जब भगवान ने कहा कि हे नारद शंकर जी के जाओ जपो शंकर सतनाम। शंकर सतनाम का जाप को शंकर जी कैसे जाप करते थे? नेम प्रेम शंकर कर देखा अभी चल भक्ति राम कर लिखा। वैसे जाप करते थे, नेम प्रेम में थे। नेम था कि मैं भगवान के जल चढ़ा के ही दूसरा काम करूंगा। तो जल चढ़ाने का टाइम को अपने शारीरिक कष्ट का प्रवाह नहीं करते थे। प्रेम की भगवान की में अपने आप को लीन कर देते और सारी चीज की त्याग की वस्तु, इंद्रियां की वस्तु। तो नारद जी महाराज कि माया हटने के बाद अब तुम समझ गए अब करेंगे क्या।
क्रोध में भगवान को श्राप तो दे दिए, अब भगवान इसलिए अवतार लिए थे। तब बहु विधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर ध्यान, सतलोक नारद चले करत राम गुणगान। और नारद जी महाराज श्रीमन नारायण भगवान का कीर्तन करते चल दिए। हर गण मुनि जात पथ देखे, अभिगत मुह मन हर सभी सेखे, अति सभेत नारद पही आए, गही पद आरत बचन सुनाए। हर गण मन विप्र मुनि राया, बड़े अपराध कीनु फल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। अब उस समय भगवान शिव का गण जो उनको बार बार उसका रहे थे कि हे नारद जी, हे ब्राह्मण देवता, आप जो है पानी में मुख देख लीजिए ना, क्योंकि देखिए सत कहने वाला व्यक्ति सदैव जो है ना उसको लोग ठुकराता ही है। तो उस समय नारद जी महाराज क्रोध में थे, वासना में थे, इसलिए सत्य बात उनको बुरा लगता था। जब वह सतमार्ग से चलना शुरू कर देता है, तब उनको सतमार्ग से चलने के कारण वह बात मीठा लगेगा। लेकिन जब तक आदमी कुमार्ग से चलता है, तो अगर उसकी सच्चाई कह दीजिए तो उसको क्रोध उत्पन्न होगा ही। नारद जी तो क्रोध में थे, इसलिए शिव जी के गण को कह दिया कि जा तू राक्षस हो जा। अब जब देखा कि नारद जी महाराज शांत हैं, तो दोनों शिव के गण आए, कहा महाराज मैं भगवान शिव जी के सेवक थे, हमने आपके अपराध किया है, कुट कर दिया है। जबकि ये कुट नहीं किया, सतपात कहा। अब हमको उद्धार होने का कोई रास्ता बताइए, कैसे श्राप से अनुग्रह। नारद जी संत है ना, क्योंकि संत का हृदय किस प्रकार होता है, मक्खन की तरह। बल्कि मक्खन से भी उत्तम कहा गया है कि मक्खन तो सूर्य के ताप से तपता है, लेकिन संत दूसरे के दुख देख के द्रवित हो जाते हैं। तो भगवान नारद जी इसलिए अवतार में भी माने जाते हैं। अब तो तुम तो राक्षस हो गए, श्राप तो विफल नहीं होगा। निचर जायो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो, भुजबल विश्वजितव तुम जहिया, अधरिय विष्णु मनुज तनु कहिया। नारद जी विचार किया, लगता है कि भगवान इसीलिए हमसे श्राप ले लिए। इन दोनों पार्षद को तो जानते थे। कहा राक्षस होने के बाद अपनी भुजा से जब संसार में अपनी तेज संसार को जीत लोगे, सारा संसार तुम्हारे बस में हो जाएगा, तब भगवान विष्णु रूप धारण करेंगे। और मनुष्य, वही विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करके तुम भगवान के हाथ से मारे जाओगे। समर मरण हरे हाथ तुम्हारा, होइयो मुकुट न पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिरुनाई, भय निचाचर काल नहीं पाई। और समर में तुम भगवान के द्वारा मारे जाओगे, तब तुम्हारे मुक्ति हो जाएगी। ये अगर विचार काल से देखी तो कि जीवन में अगर अच्छे गुरु मिल जाए, अच्छे गुरु मिलने के बाद जो है प्राणी क्या होता है, फिर इनके पूरे शरीर रंग जाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, ऐसा रंग रंगे रंगरे ने धोबिया धोवत था। हम नासिक में स्वामी बंशीधराचार्य महाराज हमारे गुरु हुए नासिक के, वो अपने के यहाँ 2-3 साल तक लगातार रखे थे, और कैसे साधु कराना चाहिए, खाना चाहिए, इस प्रकार के हमारे वैष्णव संप्रदाय के, रामानुज संप्रदाय से है महाराज। बालाजी के मंदिर है तपोवन नासिक में, तो वहाँ हमने उनके साथ, उन्होंने ऐसे परिपक्व किया, ऐसा रंग रंगा कि आज हम घर पर रहने के बाद भी उससे अलग नहीं उभरे। क्योंकि सद्गुरु मिल जाए तो प्राणी का उद्धार हो जाए। यहाँ पर
एक प्रकार के नारद जी उस राक्षस के लिए सदगुरु हुए, क्योंकि सदगुरु जीवात्मा के ये आसुरी योनि का जो मैल शरीर है, इन काले तत्वों को निकाल करके उन्हें निर्मल कर देते हैं। ऐसा ज्ञान का प्रकाश है। रामचरितमानस में एक जगह और आया है, जब मुस्का प्रहार लंकनी ने सही, उस समय जब कहा कि जा नहीं मरम सठ मोरा, मोरा हार जहां लगी चोरा, तो उस समय हनुमान जी महाराज का मुस्का प्रहार किया। उसका एक महाकपि है, लेकिन एक अर्थ तो यह कि उन्होंने मुक्का मारे राक्षसनी की, लेकिन आध्यात्मिक अर्थ से जब तक इसको आप विचार नहीं करेंगे तो सुलझेगा नहीं। मुक्का मारने के बाद किसी को क्रोध ना होगा, जो डर से भले आपके सामने कह दिया कि हाँ आप ही ठीक है, लेकिन उसके अंदर से तो नहीं निकले ना। तो राम जी भगवान ने हनुमान जी को अगर गुरु तत्व से देखते हैं हनुमान जी को, तब तो मुद्रा दिए। भगवान क्या देते हैं संसार में धर्म प्रचारक के? मुद्रा, जिसके वाणी से, जिसके आचरण से, जिनके शब्द से, जिनके दर्शन से संसारिक जीव का ज्ञान नाश हो जाए। तो इस अवस्था से ख्याल से देखते हैं, तभी जीव को आत्मज्ञान हुआ। आत्मज्ञान होने के बाद ही वो समझ पाएगा, क्या समझ पाया कि हमारा हित करने वाला कौन है, अहित करने वाला कौन है। तो यहाँ कहा ना कि तात मोर अति पुण्य बहुता देखो, नयन राम कर दी दूता। राम जी के दूत का क्या काम है? जो राम जी का काम है वह राम जी के दूत का काम है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभय उत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। जब जब हो धर्म के हानि बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी मनुष्य शरीरा। तो भगवान का काम जो है, भगवान का भक्त का काम, दोनों का एक ही काम है, धर्म की स्थापना करना। और हमारे विचार से तो निरंजन परमात्मा आते ही नहीं, भक्तों के रूप में ही वह स्थापित करते हैं पार्षद। ऐसे भक्त जिनकी वाणी, जिनकी दर्शन में सिर्फ त्याग ही त्याग है, जगत के कल्याण। ये नारद जी महाराज ने कहा, एक कल्प यही हेतु प्रभु लेन मनुज अवतार, असुर रंजन सज्जन सुखद हरिभंजन भुवि भार। यही विधि जन्म करम हरि के रे, असुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। तब तब कथा मुनि सन गाई, अपरम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनिया चरज सयाने। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार जन्म और कर्म विचित्र है, घनेरे। जैसे वायु सब जगह है, ये शब्द सब जगह है, आकाश से लेके आपके हृदय तक, उसी प्रकार ये भी नजर में भले नहीं आए, भले साधना नहीं करते, इसलिए कहा इसी प्रकार जिनको वाणी के द्वारा व्यक्त न किया जाए। यह सब जगह है, लेकिन आचरण कौन नहीं करते? सयान है। अरे भाई, जिसने दही के मंथन किया वही न देखेगा कि इसमें मक्खन होता है। जो काष्ठ के मंथन किया वही न जानेगा कि इसमें अग्नि भी है। तो जो साधना करेगा वही न जान पाएगा कि ब्रह्म के निरंजन संसार में व्यापक कैसे है। यही बात कहना चाहता। हरि अनंत हरि कथा अनंत, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रोकौत के प्रणत हितकारे, सेवत सुलभ सकल दुतिहारी। सुर नर मुनि को नाही, जेहि न मोह माया प्रबल। अस विचारी मन माही, भजिय महामायापति। कहते भगवान अनंत रूप में प्रकट होते हैं, और भगवान के अनंत रूप जब दिव्य ज्ञान के द्वारा दिखेंगे
तो क्या भगवान आज प्रकट नहीं है कल के अवतार में? आज जो एक दूसरे के प्रति खून के प्यासे हैं और एक उपद्रवी बन करके और वो नाश कर रहा है। कौन? धर्मात्मा नाश नहीं होते, विषयी नाश होते हैं। जो संसार के भौतिक वस्तु में आसक्त होकर ईश्वर के भजन छोड़ दिया, उसी पर तलवार लिए हुए है ना। जो ईश्वर को प्राप्त करें उनके पास तो नरसिंह अवतार का पराक्रम है, उनको कौन क्या बिगाड़ेगा। तो भगवान का जो कल की अवतार है, जिसमें अनेक प्रकार के घर में देखे, नहीं तो पति पत्नी में मेल है, न पिता पुत्र में मेल है, तो यहाँ जो बीच में कल की अवतार लेकर के आए, देह पर सवार है, यही तो है। अगर आपके अंदर भक्ति नहीं है तो आप सुलझ नहीं सकेंगे। तो अवतार से भगवान का संसार खाली नहीं रहता। बड़ा अवतार धारण किए इसलिए कि पृथ्वी चली गई पाताल में, तब बड़ा विवेक के कहते हैं। शरीर भी एक ब्रह्मांड है और संसार रूपी जल में, माया के जल में जब यह शरीर के सत्कर्म लिप्त हो जाए, तब इस प्रकार तत्वदर्शी महात्मा आते हैं। वो निरंजन तत्व को लेकर, ऐसे तो शास्त्र के अनुसार बड़ा अवतार है, लेकिन ऐसे सदगुरु अवतार है जिनकी वाणी के द्वारा मनुष्य के अंदर संस्कार भरा जाए। कहते हैं इस प्रकार भगवान के जो अमृतमय स्वरूप है, भगवान का चरित्र कल्प कल्प में अलग अलग गाए हैं। कहा यह प्रसंग हे भवानी, भोले बाबा कहते हैं मैं तुम्हें समझा कर कहा। अब हरि जी की माया जो है भगवान का क्या है, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। बड़े बड़े ज्ञानी भी इसमें मोहित हो जाते हैं। क्योंकि ज्ञान होना अलग बात है, लेकिन मोह को छोड़ना ये अलग बात है। क्योंकि मोह अगर छूट जाए तब प्राणी मुक्त होता है। तो दो प्रकार के प्रभंस प्रवृत्ति वाले होते हैं ना, प्रभंस प्रवृत्ति वाले संसार में ही रहकर संसार को छोड़ देते हैं और संसार के हर प्रकार के वर्तमान क्रिया से कुछ सीखते। क्या जैसे 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 संसार में हम जितनी वस्तु देखते हैं वो प्रकृति के गुण अवगुण है, इसके अनुसार संसार में आपके जीवन में उसकी घटित होता है, आप देखते हैं। और जैसे जैसे संसार की वस्तु का गुण की आप अवलोकन करते हैं, वैसे वैसे आप संसार से व्यक्त हो जाएंगे। ऐसे विरक्ति तो आती नहीं, या तो पूर्व संस्कार का संस्कार होने तो इस समय वो जो आपकी सामने घटित होती हैं उससे विरक्त होते हैं। तब आपको समझ में आता है कि संसार क्या है, समाज क्या है, घर क्या है, परिवार क्या है, अपने आप में क्या है। जितनी वस्तु आपसे विरोध करेगा उतने आपको वैराग बढ़ेगा। और संसार के वस्तु जितना जब तक आपको अपने नजदीक सटाएगा उतने आपके अंदर मोह बढ़ेगा। बाबा कहते हैं यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोह मुनि ज्ञानी। तो मुनि ज्ञानी भी मोह में पड़ जाते हैं संसार के बाद। प्रभु कौतुके प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखारी। भगवान तो कौतूहल करते हैं, जीव को उद्धार करने के लिए दंड भी देते हैं, संसार में नचाते भी हैं। तो भगवान की सेवा करिए, सब सुलभ हो जाएगा। सुर नर मुनि को नाई, जय नमो माया प्रबल, अस विचारी मन माही, भजिय महामायापति। ऐसा कहते हैं कि विचार करके मायापति की भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। यही कारण अजय गुण अरूपा, ब्रह्म भयो कौशलपुर भूपा। जो प्रभो विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि भेसा। जासु चरित अवलोकी भवानी, असती शरीर रहूं बौरानी। अजहु न छाया मिटती तुम्हारी, तासु चरित सुनो भ्रमरु जारी। लीला कीन जो तही अवतारा, सो सब कहियो मति अनुसारा। भरत
भरद्वाज मुनि शंकर बानी, सकुच सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरी बरन वृषकेतु, सोय अवतार भयों जही हेतु। भगवान कहते हैं शैलपुत्री, शैलपुत्री इसलिए कहा कि पहाड़ पत्थर के होते हैं, और पहाड़ से पत्थर से क्या उत्पत्ति है? सोना की। और सोना क्या है? जितने तपाए उतने निखरेगा। तो इसलिए शैलपुत्री उनको कहा कि तुम सोना की तरह हो, पवित्र हो, तुम पात्र हो। जैसे पारा में, पारा रखने के लिए शीशा की जरूरत है, और बाघिन के दूध रखने के लिए सोने की पात्र की जरूरत है। तो भगवत कथा बाघिन की दूध की तरह बड़े दूसरे पात्र में तो पारे कर जाएंगे। जब तक हृदय पवित्र न हो सोना की तरह, तब तक दूसरे चित्त में ठहरने वाले तो है नहीं। सुन लेंगे लेकिन आपके जीवन में उदाहरण नहीं होगा। यही कारण अजय गुण रूपा, जो निर्गुण है सगुण रूप धारण करते ब्रह्म, अयोध्यापुरी में जन्म लिए, जो वन में घूम रहे थे सीते सीते कह करके, मुनि के बीज धारण करके, जिनका चरित्र है भवानी तुमने देखी आंख से, आज इसके कारण बौरा गई तुम भगवान को समझकर, लेकिन उसकी थोड़ी सी भी अभी छाया आप में है तुम्हें, क्योंकि जो बार बार उसी बात को पूछती है, तुम्हारे दिमाग में हट नहीं रहे भगवान की सत्य कथा की जो छाया है, इसको तो मिटा दूंगा 2-4 बार, क्योंकि कुछ काल करें सत्संगा तब होई मोह मन भंगा। मन का मोह तब नाश होता है जब बार बार भगवत कथा सुने। भगवान कथा उसी प्रकार है जैसे साबुन और पानी वस्त्र के मैल को निकाल देता है, उसी प्रकार इस जीव का शरीर वस्त्र है, और भगवत कथा सुनने से इनके अंदर का मैल सब के सब नाश हो जाता है। लीला भगवान जो किए अवतार का, मति के अनुसार वही मैं कहूंगा। अब जो है भरद्वाज महाराज शंकर जी की वाणी सुन के, कि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे थे भगवान शंकर जी की वाणी, तब जब सुना तो सकुच सप्रेम उमा मुस्कानी। भरद्वाज सुनी शंकर वाणी, याज्ञवल्क्य जी कहते भरद्वाज जी से कि तब भवानी क्या मुस्का पड़े, सकुच सप्रेम उमा मुस्कानी। तो इस समय कहते उमा, और उमा कहते तप मूर्ति के अर्थ होते हैं। उमा जिसने सतो गुण तत्व को अपने में धारण किया, क्योंकि जब शिव को प्राप्त करना चाहती थी सती, उसी स्थिति में चले गई कि बेल पाती मह रहूं सुखाई, पत्नियां सुख खाएं। अब सुखी पति में भी जब शिव नजर आना शुरू हो गए तो पति भी छोड़ दी, और एक पैर पर खड़े हुए, न वायु न अग्नि कुछ, उमा नाम तब पर, इसलिए उनकी नाम उमा पड़ी तप की। अब तप के जो स्वरूप है ना, यही सोना के बारे में यहाँ पर शैलपुत्री का जो भाव हमारे गोस्वामी जी रखे हैं कि भोलेनाथ का ये जो वाणी है कि लगे बहुरे बरन वृषकेतु। अब क्या करते हैं वृषकेतु? बैल को कहते हैं। अब बैल किसका प्रतीक है? का धर्म के प्रतीक है। सदगुरु के यहाँ पर चलते हैं, धर्म की सवारी करते हैं। धर्म की सवारी करने में उनके अंदर उनकी लक्ष्य क्या है? का जीवों के अंदर श्रद्धा जगाएं, जीवों के अंदर सत्कर्म जगाएं, प्रकृति को संतुलित करें। तब भोलेनाथ क्या करना शुरू कर दिए? इसको वर्णन करना। ईशोय अवतार भयों जइए तू जिस अवतार के फिर अब, क्योंकि पहले ही उन्होंने कहा कि 2-4 अवतार के कहता हूँ, तुम अगर आत्मज्ञानी हो तो समझ जाओगी 2-4 अवतार, क्योंकि अवतार भगवान को तो अनंत है, लेकिन 2-4 अवतार से ही समझ जाएंगे। जैसे पूरे भोजन बनाने वाली माताएं हांडी के 2-4 दाने चावल को लेकर के दिखती है कि सिद्ध भई कि नहीं, और समझ जाते हैं पूरे हांडी के। उसी प्रकार 2-4 अवतार से आत्मज्ञानी समझ जाते कि ब्रह्म का क्या स्वरूप है। सो मैं तुम सन कहूं सबो सुनो मुनि समन लाई, राम कथा कली मलहरनी मंगल करन सुहाई।
का राम जी की कथा कलिकाल के मल को नाश करने वाले और मंगल करने वाले, आनंद देने वाले, वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ये सो मैं तुम सन कहूँ सब, सुनो मुनीष मन लाए। अभी प्रसंग कह तो रहे शिव जी भवानी से, लेकिन ये कथा प्रयागराज में याज्ञवल्क्य जी सुना रहे थे भरद्वाज जी से, इसलिए कहा कि मुनि सुनो, ये मन के विकार नाश करने वाली कथा है। शंभु मनु अरु सतरूपा, अजिनते वह नर सृष्टि अनूपा। आ दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव सुध जिन केलिका। नृपुतानुपाद सुततासु, ध्रुव सरि भगत भयं सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत, ताहि वेद पुराण प्रशंसई जाहि। देवहूति पुनिता सुकुमारी, जो मुनि कर दम के प्रिय नारी। आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जठर धरऊं जय कपिल कृपाला। सांख सार्थ जिन प्रकट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। अतहि मनोराज के न बहु काला, ध्रुवाय सुसव विधि प्रतिपाला। हो न विषय विराग, भवन वसत भा चौतपना। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊँ हरि भगति बिनु। शंभु मनु और शतरूपा, ये कौन है? का श्री भागवत महाराज पुराण के श्रीमद् भागवत तम महापुराण जी में भगवान के अवतार के जब संसार जलमग्न हो गए, जलमग्न होने के बाद क्षीर सागर में नारायण भगवान के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी प्रकट होने के बाद सोचा कि मैं कहाँ से आया हूँ, ऊपर से नीचे तक खोजा, कहीं भगवान मिले नहीं। तो फिर कमल पर बैठ गए। आवाज हुआ तप 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 3 बार। तो उन्होंने ये सोचा कि तप करने के लिए कहा, तपस्या की। जब तपस्या किए तो तपस्या के बाद सृष्टि का निर्माण करने के लिए भगवान जो है आज्ञा दी। तो भगवान आज्ञा दिए, तब कहा कि महाराज तो मैं कैसे करूँ, जल है, जल पर कैसे प्राणी मनुष्य बैठेगा। तो इन्होंने भगवान बड़ा अवतार धारण करके आप पृथ्वी को बाहर लाए थे। कथा की सारांश की आप सब कथा जानते ही हैं। और लाने के बाद जब पहला अवतार में सनक सनंदन जी महाराज, फिर भगवान शिव जी, उसके बाद ये छाया माया संसार की सारी चीजें उत्पन्न की। लेकिन मानसिक जो है क्रिया के द्वारा बार बार तप करके लाते। लेकिन ब्रह्मा जी कहा कि तो हम ही लगे रहेंगे। तो ब्रह्मा जी अपने शरीर को 2 बनाए, बाएं शरीर के शत्रुपा, दाएं शरीर के मनु। और तब से मैथुन क्रिया संसार में चला। कहते हैं तब से सृष्टि में ब्रह्मा जी ही वो शंभु मनु है, दूसरा नहीं। तो शंभु मनु जी का सृष्टि का विस्तार हुआ। ये दंपति जीवन जो है, जिनकी श्रुतियां सदैव गान करती हैं, कि इन्हीं का उत्तानपाद जो है पुत्र हुए, जिनसे ध्रुव हुए परम भक्त। उत्तानपाद के ध्रुव जो है प्रकट हुए और उनके दूसरे पुत्र से प्रियव्रत पुत्र हुए, जो वेद पुराण उनकी प्रशंसा करते हैं। और फिर पुत्री को करमद जी से देवहूति पुनीता सुकुमारी, तो करमद जी से देवहूति जी की शादी किए, जिनसे कपिल भगवान का अवतार हुआ। और कपिल भगवान संसार में आत्मज्ञान का प्रचार किए थे। आत्मज्ञान लोप हो गया था। ऐसा विचार करके मनु जी कुछ काल तक वहां राज किए। लेकिन कहते हैं कि भगवान की देखी कितना बड़े मनुष्य जी थे। इतने बड़े पराक्रम के बाद भी उनका इंद्रियां के भोग करने का मन जो है नहीं चाहा कि न भोग राज के लिए, सुख के लिए वो लगे ही रहे। लेकिन ये सत्पुरुष थे, इनके घर में
कपिल भगवान भी अवतार लिए इनके घर में, ध्रुव जैसे कुल में जन्म लिए, इनके कुल में प्रिय व्रत जैसे व्रत धारण करने वाले पुत्र जन्म लिए। तो संस्कारी पिता थे। तो संस्कारी पिता होने के कारण इन्होंने जब चौथे वन में आए कि चौथे वन में तो त्याग नहीं देना चाहिए सब, तो लगा इनको कि तो विषय इतना प्रबल है कि हमको छोड़िए नहीं रहा है, भजन देने मन ही नहीं लगने दे रहा है, तो कैसे छूटे। हो इन विषय विराग भवन बसत भा चौथापन अब समाप्त होने वाले हैं। हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगति बिनु। सारा जीवन हमने बिता दिया भोग में। बरबस राज सुतई नृपदे ना आनारी समेत गमन बन किन्ना। धीरथ बर नैमि सबे ख्याता यति पुनीत साधक सिद्धिदाता। बसैता मुनि सिद्ध समाजा अतः ये हरिचलो मनुराजा। पंथ जात सोहि मति धीरा ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। पहुँचे जाई दे धेनु मते तेरा हर्षि नहाने निर्मल नीरा। गोस्वामी जी कहते हैं जब चौथा पर में एहसास हुआ तो जबरदस्ती ताला चाबी पुत्र को दहा दी। तो पुत्र भी इतना चतुर को छोड़ना नहीं चाहता था अपने माता पिता को। ना 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 अब हमको इस सबसे मतलब है, अपना धरो। आया कह करके जब तरा करके तीरथ के लिए चल दिए। नैमी सारण तीरथ में पहुंचे, लेकिन नकली भक्त बनकर नहीं। कहते कैसे ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। मानो उनकी पत्नी भक्ति की मूर्ति है और अपने ज्ञान की मूर्ति है। इस प्रकार के नकली नहीं, समय बर्बाद काहे के लिए करते। जब मन नहीं लगे भगवत भजन में तो पहले संसार के भोगे कर, नाटक करके अपनी समय बर्बाद करते उतना दिन झूठो। तो इन्होंने भोग करने के बाद संसार के जब ज्ञान भक्ति की तरह आज जब पहुंचे तो ऋषि लोग भी नैमिषारण्य में समझे कि अरे ये राजा आए हैं। सारे लोग आए उनके पास उनके स्वागत में, और जितने भी अगल बगल का तीर्थ थे सब उन्हें दिखलाए। और उसी प्रकार पंथ मार्ग से जब जा रहे थे तब पहुंचे जाई धेनुमति तीरा। गोमती नदी में स्नान किए और निर्मल। उस समय ऐसा लगा कि हमारा नहाने मात्र, क्योंकि उनका संकल्प तो पहले से था कि अब हमको लौट कर इधर देखना नहीं है। तब उस समय सिद्ध योगी सारे लोग आए और इतनी धर्मात्मा सब सुख रहने के बाद सब त्याग करके आए हैं। ऋषि जान करके सारी जितने भी अगल बगल के तीर्थ सब दिखाए उन्हें। आओ आए मिलन से मुनि ज्ञानी धर्म धुरंधर नृपऋषि जानी। जहाँ जहाँ तीर्थ रहे सुहाए मुनि सकल सादर करवाए। फिर शरीर मुनि पट परिधाना सत समाज नित सुनहि पुराना। अब शरीर पर वस्त्र को निकाल दिया, मुनि का स्वरूप धारण कर लिया और रोज संतों के पास जाकर कथा सुनते। जैसे शरीर चलने के लिए अन्न की जरूरत है, शरीर के कुटकुटी मिट जाए इसलिए आप स्नान करते हैं, उसी प्रकार चित्त का आहार जो है भगवत कथा है। क्योंकि जब तक इस चित्त को भगवत कथा रूपी आहार न मिले तब तक वह, जब भी नहीं मिलेगा तब तक ये आत्मा निर्मल हो जाती है, कमजोर हो जाती है और वही जीव बन जाता है, वही आत्मा जो परमात्मा का स्वरूप है। जैसे फसल को पानी न मिले तब वो सूख जाती है, उसी प्रकार ये भी। लेकिन फसल में इसमें अंतर है कि फसल सूखकर खत्म हो जाता है, ये खत्म नहीं होती, इनका बीज नाश नहीं होता। फिर जैसे ही संयोग मिला तो अपने स्वरूप में आ जाते हैं। 12 अक्षर मंत्र पुणे जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरुआ दंपति मन अति लाग। वासुदेव भगवान को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र नारद जी महाराज दिए। संध्या पूजा कैसे करना चाहिए सब सिखाए। अब बड़े अनुराग से दोनों पति पत्नी
बड़ा सौभाग्य का बात होता है। नहीं कि पति पत्नी दोनों भगवान के भक्त हो जाए, और नहीं तो अगर पति भक्त है तो पत्नी कान खींचेगी, और पत्नी भक्त है तो पति कान खींचेगा। दोनों पूर्ण रूप से भगवान का भक्त बहुत कम। नर सहस्त्रमहु सुनो पुरारी को हुए तो होई धर्म मतधारी। क्योंकि नारी में तो विषय पाया ही पाया जाता है, और कभी कभी कोई पुरुष में भी पाया जाता है। लेकिन दोनों पति पत्नी एक तरह से भगवान के भक्त हो जाए, बड़े समझाओ। क्योंकि दंपति जीवन जहाँ एक रह के हो गए, उसी घर में नारायण जन्म देते हैं। नहीं तो पत्नी कान खींचने वाला हो या पति कान खींचने वाला हो, तो दोनों के भजन में बाधा आते ही रहता है। का द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति लाग। अब दोनों के भगवान नारायण के चरण में मन लग गए। अब मन तो लग गए, लेकिन भोजन का प्रभाव तो पड़ता है ना। राजा के भोजन किए हुए थे, अब मन जो है कभी कभी विचलित हो जाए। त करही आहार साक फल कंदा, असुमिरहि ब्रह्म सचिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारिय आधार मूल फल त्यागे। उरय अभिलाष निरंतर होई, देखिय नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जय चिंतहि परमार्थ बाधे। अब जब देखा कि मन विचलित हो गया तो फल क्या किए, साग खाना शुरू कर दिए। क्योंकि मन विचलित हो रहा था भजन से, अब भगवान का सुमिरन कर दिए। किनका? जो सत्य रूप में है, चैतन्य रूप में, आनंद रूप में है। लेकिन फिर कहते हैं कि तो भी जब साधना में भजन में संसार मन आना शुरू हो गया, तब पुनि हरि हेतु करन तप लागे। तब क्या किए, भगवान के लिए तपस्या करना शुरू कर दिया। संतों ने सत्संग में सुना। अब फिर जब उसमें भी नहीं हुआ तो बारी आहार क्या किए, उन्होंने जल पी कर रहना शुरू किए। और उसके बाद धरती में गड़ा हुआ फल को खाते, तपाना शुरू कर दिए, खूब कसना शुरू। अब जो है ये अपने को जब तपाना शुरू कर दिए तो इनकी अभिलाषा जग गई परमात्मा की प्राप्ति के लिए। परमात्मा के दर्शन कैसे करें, कि और अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। जो अखंड है, अनंत है, अनादि, जिनको परमार्थवादी चिंतन करते हैं, यही अगुण अखंड अनंत अनादि, अजय चिंतहि परमार्थवादी। नीति नीति वेद जिनका आनंद करते हैं, चिंतन करते हैं, व्याख्या करते हैं, जो उपाधि से पार है, शून्य है, निर्गुण है, जिनकी न नाम है न रूप है, अनूप है, जिनको व्यक्त नहीं किया जाता, ब्रह्मा विष्णु शिव, जिनके अंश से संसार में प्रकट हुए उन निरंजन परमात्मा, ऐसे प्रभु को मैं लीला देखना चाहता हूँ। अगर सत्यवाणी है, नेति नेति जय वेद, अगुण अखंड अनंत अनादि, यही चिंतहि परमार्थवादी। नेति नेति जय वेद निरूपा, दियानंद निरूपादि अनुपा। शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु हंस ते नाना। ये सौ प्रभु से वक बस आई, भगत हेतु लीला तम गई। जो यह बचन सत्य सुत भाखा, तो हमार पूज ही अभिलाखा। अब इस प्रकार उनके मन में संकल्प नित्य दिन बढ़ते, जब भजन करते कि जब सत्य है तो हमारा अभिलाषा पूरा हो, हमें नारायण दर्शन दे, भगवान की लीला देखें। ए विधि बीते बर कटा सहस बारी आहार, सम्मत सप्त सहस पुनि रहे समीर यार। बार कहते हैं 6000 वर्ष बीत गए और जल वायु पर रहते हुए, अब फिर उन्होंने वो सम्मत 7000 वर्ष तक जो है फिर वायु पी कर रहे, और उसके बाद फिर क्या किए, उसको भी त्याग दिए। कहाँ पर रहे, एक पांव पर खड़ा हो गए। कि बरस सहस दस त्यागौ सो,
ठाढ़े रहे एक पद दो, दोनों एक पांव पर खड़े हो गए। श्रीमन्नारायण ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनुष्य में पयाए बहुबारा। मांगो बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। अब ब्रह्मा विष्णु शिव आए, मनु फिर राजा बन जाओ। अब इंद्रिया में कोई वासना रहता तो कहता चलो महाराज फिर राजा बनाने के लिए कौन तपने जाए, लेकिन उनको तो इंद्रिया में कोई वासना थी नहीं, वो तो भगवान को चाहते थे। इसलिए कहा नर सहसमऊ सुनो पुरारी, को कहो धर्म व्रतधारी। नाम जितने संसार में तपस्या करते ना वो माया की वस्तु के लिए, ईश्वर के लिए नहीं। अब उन्होंने जितना भी मांगो बरो बहुत प्रकार से, लेकिन इतना धीरजवान थे, इतना परिपक्व भगवान की भक्ति में कि संसार की कोई वस्तु को अपने जीवन में धारण ही नहीं किया। जब हड्डी बच गए शरीर में तो भी कोई पीड़ा नहीं। अस्थि मात हो ही रहे शरीरा, तत भी मनागन मन ही नहीं पीड़ा, कोई पीड़ा नहीं, क्योंकि इंद्रिया की भोग की इच्छा ही नहीं। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्यता पसंद पुरानी। मांगु मांगु बरु भय न भवानी, परम गंभीर कृपा अमृत सानी। नारायण तो सर्वव्यापक है। भक्तों के हृदय के बात को जान गए। राजा रानी की तपस्या जो है वो हमारे दर्शन के लिए है। तो आकाशवाणी हुआ कि मांगो, क्या मांगते हो, मांग लो कुछ। तो मांगो मांगो बर भय न भवानी, परम गंभीर कृपा अमृत सानी। अमृत सानी हुई शब्द। अमृत जियावनी गिरा सुहाई, सर्वरंध हुई उर जब आई। इष्ट पोष्ट तन भय सुहाए, मानो अवही भवंते आए। अब अमृत पीने से उनका शरीर पुनः प्रफुल्लित, उसी प्रकार मानो घर से आ जाए, उस प्रकार ही हो गए। आज इस प्रकार हो गए। श्रवण सुधा संवचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु करी दंडवत, प्रेम न हृदय समात। अब तो साधना तो ईश्वर के लिए पहले से करिए रहे थे, उसमें सफल होगा कि आकाशवाणी हो गई। तो कान के द्वारा जो अमृत पिए, शरीर पुलकित हो गए और हाथ जोड़कर दंडवत करके प्रेम से कहा, सुन सेवक सुरतर सुरधेनु, अविधि हरिहर बंदित पदरेनु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। ये जीव चराचर संपूर्ण संसार के मालिक के सेवक के लिए कल्प वृक्ष कामधेनु विधि हरिहर, जिनको ब्रह्मा विष्णु शिव वंदना करते हैं और सेवा करने से सबको आप सब प्रकार के सब सुख देते हैं। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। और हे प्रण रखने वाले भक्तों के, जौवना थे तहम पर नेहू, तो प्रसन्न हुई यह बर देहू। जो सरोप बस शिव मन माही, यही कारण मुनि जतन कराही। हे अनाथ पर कृपा करने वाले प्रभु, हे नारायण, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो शिव जी के मन में बसते हैं, क्योंकि हमको तो मालूम नहीं आप कैसे हैं, लेकिन शिव जी को मालूम है, ब्रह्मा जी को मालूम है। तब उसी स्वरूप को मेरे हृदय में प्रकट करिए कि जो सकाम जो सरोप बस शिव मन माही, यही कारण मुनि जतन कराही। आज इसके लिए सत्पुरुष मुनि जतन करते रहते हैं, क्योंकि जो भुसुंड मन मान सहंसा, असगुण अगुण यही निगम प्रशंसा। जो भुसुंडी जी के मान सरोवर मन में विचरण करते और निर्गुण सगुण की बड़ा प्रशंसा करते, निगम आगम सब का देखहीं हम स्वरूप, भरी लोचन कृपा करहु प्रणतारित मोचन। ये नारायण, हम इसी माइक नेत्र से दिखना चाहते हैं। आप हम पर कृपा करें हे भक्तों के परन को रखने वाले। दंपति वचन परम प्रिय लागे,
अमृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवाना। दंपति के बानी भगवान नारायण को अमृत के समान प्रिय बानी स्वभाव से, समर्पण से, सब प्रकार से अर्पण था। इसलिए भगवान भक्तों पर कृपा करने के लिए प्रकट हो गए। विश्व रूप में भगवान, विश्वास रूप में भगवान, दया रूप में भगवान प्रकट हो गए। स्वरूप कैसा था नारायण का? नील सरोरु नील मणि, नील नील धर श्याम, लाज ही तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सदका। आकाश की तरह, किसी के फूल की तरह नीले नीले, कान में कुंडल है, मोर मुकुट धारण किए, शंख चक्र गदा पद्म लिए, और मधुर मुस्कान, बड़ी कृपा से, कृपा कटाक्ष से बनु और शत्रुपा जी की ओर देख रहे हैं। और पीताम्बर धारण किए, कोटि कोटि सूर्य के प्रकाश की तरह पट्टी धारण किए, शंख चक्र, तेज पुंज, इतनी तेज कि पहले तो मनु जी के सामने जब प्रकट हुए थे इनकी आंख ठहरे ही नहीं। तब मनु जी को उन्होंने वह दिव्य नेत्र दिया जिसके द्वारा भगवान के सामने वह स्तुति करना शुरू कर दिए। अब भगवान को कैसा स्वरूप था? चंद्रमा की तरह शीतल, मयद मयंक बदन, बदन छवि सीवा, चारु कपोल जीव कुदर ग्रीवा, अधर अरुण रद सुंदर नासा, विदुकर निकर ही निंद कहासा, अम्बुज अम्बक छविनी की, चितवनी ललित भाव तेजी की, के भ्रकुटी मनोज चाप, छविहारी तिलक ललाट पटल दुतिकारी। लीलार पर केसर की तिलक की किए हैं, त्रिपुंड तिलक, बड़े पतले धनुष की तरह दोनों बाहें हैं, काले काले घुंघराले बाल हैं, कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केश जनु मधुक समाजा। गले में कौसुमणि धारण किए हैं, उर सिर भस्तर चिर बन माला, अधिकहार भूषण मणि जाला, हे हरे कंदर चारु जनेऊ, सुंदर पीले रंग के जनेऊ धारण किए हैं, और शेर की तरह दोनों भुजाएं, बाम विभूषण सुंदर तेऊ, करे के हरि कंदर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण, और दोनों बाजूबंज पर गहना से सजे हैं, श्रृंगार धारण किए हैं। करे कर सर सो भग भुज डंडा, कटिनी संग कर सर को डंडा, धनुष बाण धारण किए हैं। श्री राम जय जय राम। कैतमिरिंद कपीत पट उदर रेख बरतेन, नाभि मनोहर लेत जनो जमुन भवर चबिछेन। अब इसी प्रकार जो है भगवान पीताम्बर धारण किए हैं, सुंदर नाभि है, राजीव नयन, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण